Hello everyone and welcome to this video on functions. I know that a lot of you would have left functions as an option and इसलिए मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ तो पूरा गिव अप मत कर देना functions पे. Just make sure that you are applying these three simple techniques. अगर उससे आंसर नहीं आता then let go. अगर टीटा क्वेश्चन है ये टेक्निक्स यूज करके आंसर्स आ जाएंगे तो उसको मार्क कर देना and you should be fine. So I'll show you three things that you need to do when you come across any question that is based on functions. And just to give you some context, functions के questions have been one of the easiest questions in every CAT for the last 5 years or so. So make sure that ये वाला question जो है ना अगर easy है तो उसको छोड़ मत देना. Now what is the checklist that I have? There are three things that you are supposed to do. One, substitute. कोई भी एक नंबर x के जगह पे substitute करके देख लेना. See what is the answer that you are getting. Try to work towards the value that is required and you should be fine. The second thing that you are supposed to do, especially in case of an inequality, कि which of the following is a range that will be true for this particular function, अगर ऐसा कुछ पूछा जाए so make sure कि कोई एक value ले लो, उसको assume कर लो and see how the function behaves. And the third thing is equating the functions. कोई भी दो चीजें अगर पता होंगी और पूछा होगा कि maxima या minima कहाँ पे आता है, make sure that you are equating those two things and then you are getting the answer. स्टार्ट करते हैं सब्सटीट्यूट से. सो द फर्स्ट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज सब्सटीट्यूटिंग थिंग्स. अब सब्सटीट्यूट का मतलब क्या हो गया, एक क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं, देन वी विल सी व्हाट हैपेंस हियर. सो ट्राई आउट दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड देन हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन दैट विल फॉलो. So if f of x plus y is defined as f of x multiplied by f of y. अब मुझे ना ही ये पता है कि f of x का मतलब क्या है, क्या exactly कर रहा है या क्या इसमें expected है, but we just know that कोई तो एक function exist करता है जिसमें अगर x plus y का input डालोगे तो वो x का input और y का input डालने पे जो आंसर्स आते हैं उसको प्रोडक्ट बना के आंसर दे देगा. There is no need to understand what is being tried to be told to us here. भूल जाओ ये सारी चीजें, just understand what is supposed to be done यहाँ पे. f of 5 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, f of 10 माइनस f of minus 10 पूछा हुआ है. चार ऑप्शंस है. वी कैन सी दैट देयर आर टू ऑप्शंस दैट आर फेयरली अनकन्वेंशनल इन टर्म्स ऑफ द अपीयरेंस दैट इज देयर. तो हम क्या करेंगे, अब मुझे अगर पता है f of 5 इक्वल टू 4 है और दो नंबर का एडिशन करने पे अगर मुझे f of x इंटू f of y का वैल्यू मिल रहा है, व्हाट विल आई डू इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. एंड f of 10 मुझे चाहिए तो f of 10 तो मेरे को ऐसे ही मिल जाएगा. इफ आई पुट x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, आई एम गोइंग टू गेट f of 10 इक्वल टू 16. f of 5 मल्टीप्लाइड बाय f of 5 तो 4 4s आर 16 मिल जाएगा. तो एक हाफ तो मेरे आंसर का मुझे मिल चुका है. नाउ आई नो फॉर श्योर दैट माय आंसर इज गोइंग टू बी 16 माइनस समथिंग. सो चांसेस आर वेरी हाई दैट माय आंसर इज गोइंग टू बी लेस देन 16. तो अगर कुछ भी गेस करना है तो व्हाट यू वुड वांट टू गेस, यू वुड वांट टू गेस अ नंबर व्हिच इज लेस देन 16. सैडली सारे ऑप्शन 16 के नीचे ही हैं. दैट्स व्हाई वी विल हैव टू प्रोसीड एंड सी कि f of minus 10 कितना खराब है. Now one thing you will be able to observe here is f of 10 अगर 16 है और f of 5 अगर 4 पे जा रहा है तो मैं 10 से 5 पे जब जा रहा हूं ना, आई एम फॉलिंग बाय 12 पॉइंट्स यू कैन से. तो मेरे को 5 से 0 पे जाना है, 0 से -5 पे जाना है, -5 से -10 पे जाना है, तो मेरा जो नंबर होगा ना वो 4 से बहुत ही ज्यादा कम होगा, इज व्हाट वी कैन अज्यूम. सो 16 माइनस अ नंबर विच इज far less than 4 will be a number that is very close to 16. तो मुझे एक बात तो पता चल जाती है that either option C और option D is going to be my answer. तो अब यहाँ पे देख लेते हैं फिर भी आगे substitute करके, let's see what we are getting. अब f of 10 तो मुझे मिल गया. Now there is one more thing that we need. अगर एक चीज अपने को मिल जाती है बहुत ईजी अपनी लाइफ हो जाएगी. अब एक चीज यहाँ पे अपने को बताई नहीं है that f of 0 क्या है. तो f of 5 प्लस 0 अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ, आई विल बी एबल टू से दैट f of 5 इंटू f of 0 इज f of 5. f of 5 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज 4 है, तो f of 0 का वैल्यू 1 मिल जाता है. नाउ आई हैव फाउंड टू थिंग्स. अब मुझे निकालना है f of minus 10 का वैल्यू क्या है. तो ये कैसे निकालेंगे, वेरी इजी. वी जस्ट हैव टू पुट f of 5 minus 5. मतलब अगर मैं एक 5 ले लूँ और एक -5 ले लूँ तो मेरा काम बन जाता है. सो f of 0 का वैल्यू तो मुझे मिल गया है 1 एंड f of 5 इंटू f of -5 अगर मैं करता हूं, f of -5 का वैल्यू मेरे को मिल जाता है 1/4. एंड ऑफ द स्टोरी. अब f of -10 तो ऐसे ही मिल जाएगा अपने को. कैसे मिलेगा, -5 -5 इज -10. सब्सटीट्यूट करोगे f of -10 का वैल्यू 1/16 मिलेगा, f of 10 का वैल्यू मिल गया, -10 का वैल्यू मिल गया. 16 minus 1/16 is going to be a number that is very very close to 16. तो among the given options, option D is the one that is the closest to 16, 15 point something है. I don't even care what the option is, but that is going to be my answer. Now let's move on to the second thing. Assumption पे चले जाते हैं. Assumption as I said will work very well in case of inequalities. तो f of x जो है ना वो ऐसे कुछ स्क्वायर्स का कुछ बना के मुझे दे रहा है यहाँ पे.
नाउ ये नेगेटिव होगा इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये जो रेंजेस है ना ये सारी की सारी इसको डिफाइन करनी चाहिए. दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग हियर. नाउ वन वे ऑफ डूइंग दिस इज बाय फैक्टराइजिंग, राइट. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, मेरे को प्रोडक्ट चाहिए माइनस 15, मेरे को सम चाहिए प्लस 2. व्हाट विल आई डू, x प्लस 5 x माइनस 3. और नीचे वाले केस में अगर देखेंगे तो वैसे अपने को मिल जाएगा x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 2. बट यहाँ पे फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है कि भाई किसको कहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे. सो व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू आर नॉट गुड एट फैक्टराइजेशन, इफ यू आर नॉट गुड एट फंक्शंस, सीधा सीधा वैल्यूज डाल दो और पता करो कि भाई मैं ये वैल्यू डालने से कितने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकता हूँ. सो इफ यू लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन, 2 और -5 के बीच के सारे वैल्यूज हैं, 3 और 9 के बीच के वैल्यूज हैं. सेकेंड वाले में -2 और 3 के बीच के हैं, 9 के ऊपर के हैं. थर्ड वाले में 3 और 9 के बीच में और -5 के नीचे जितना जा सको इन्फिनिटी तक है. और लास्ट वाले में x -5 के नीचे जितना जा सकता है उतना पॉसिबल है इन्फिनिटी तक. और ऊपर का अगर देखेंगे तो -2 लेस देन x लेस देन 3, तो -2 और 3 के बीच में. नाउ वन थिंग यू कैन डू हियर इज यू कैन पुट x इक्वल टू 10. अगर मैं x इक्वल टू 10 डालता हूं और वो सच हो जाता है तो a b और d सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, बिकॉज वहां पे सब जगह पे बोला गया दैट x इज लेस देन 9. तो x इक्वल टू 10 डाल के देख लेते हैं क्या होता है. बट सैडली अगर x इक्वल टू 10 डालते हैं तो मुझे एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं है. अगेन यू विल ऑब्जर्व दैट एक्स स्क्वायर दैट इज 100 प्लस 20, 120 माइनस 15 तो पॉजिटिव नंबर आएगा. डिनोमिनेटर में 100 माइनस 70 माइनस 18 भी तो पॉजिटिव नंबर आएगा. तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इज गोइंग टू गिव मी अ नेगेटिव वैल्यू. तो x इक्वल टू 10 नहीं चलता, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है. अब बचे मेरे पास ए बी डी. अब अगर मैंने x इक्वल टू 0 डाल दिया तो d एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज d बोल रहा है कि सारे के सारे वैल्यूज पॉसिबल है इंक्लूडिंग 0. तो 0 डाल के देखते हैं. यू विल गेट -15 बाय -18. नेगेटिव बाय नेगेटिव इज गोइंग टू गिव यू अ पॉजिटिव नंबर. तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया. अब बचा मेरे पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. नाउ वुड बी अ गुड पॉइंट इन टाइम फॉर यू टू गो बैक टू दी क्वेश्चन एंड सी कि कौन सा वैल्यू है जो कॉमन नहीं है, और एक थोड़ा सा बाहर का वैल्यू ले लोगे ना, लाइफ बहुत ईजी बन जाएगी. तो वो वैल्यू हम लेने वाले हैं x इक्वल टू -4, बिकॉज एक -3 तक जा रहा है, एक -5 तक जा रहा है. अगर -4 आ जाता है तो -5 वाला वैल्यू राइट होगा, और अगर नहीं आता तो -3 वाला राइट हो जाएगा. x इक्वल टू -4 डाल दो, a एलिमिनेट हो जाएगा. सो -4 अगर मैं डाल देता हूं, आई विल गेट 16 -8 -15, मतलब ये बन जाता है नेगेटिव वैल्यू. और अगर मैं डिनोमिनेटर में डाल देता हूं -4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 7 4s are 28, तो बड़ा नंबर -18 तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा. नेगेटिव बाय पॉजिटिव इज गोइंग टू गिव मी अ नेगेटिव वैल्यू, व्हिच मींस दैट ऑप्शन बी वाज द राइट वन एंड ऑप्शन ए वाज रॉन्ग. सो द करेक्ट आंसर हियर इज बेसिकली गोइंग टू बी, इन दिस केस द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, बिकॉज ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता अगर -4 पे ट्रू होता तो. बट यहाँ पे बी इज गेटिंग एलिमिनेटेड एंड सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. दी थर्ड थिंग, इक्वेट. ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं कैट के अंदर. तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स मैक्स ऑफ 5x माइनस एंड 52 माइनस 2x, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया. x इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर. अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, मैं प्लॉट कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, दिमाग लगा सकता हूँ. बट व्हाट विल आई डू, आई विल इक्वेट. आंख बंद करके इक्वेट कर देना, कुछ तो वैल्यू आ जाएगा, दैट शुड आइडियली गिव यू द आंसर. अब यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 52 इक्वल टू 0 मिल गया. अब इसको हम लोग यूज करेंगे स्प्लिट स्विच डिवाइड अप्रोच यूज करेंगे, जो मैंने डिस्कस की हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले वीडियो में. सो डू हैव अ लुक एट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वीडियो एज वेल इफ यू डोंट नो व्हाट दिस स्प्लिट स्विच एंड डिवाइड अप्रोच इज. इससे अपने को x के वैल्यूज मिल जाते हैं, रूट्स मिल जाते हैं -13/2 एंड 4. बट मुझे पता है दैट x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, तो x का वैल्यू बन जाएगा 4. अगर x का वैल्यू बन जाता है 4, 5 4s are 20 एंड 52 माइनस 2x स्क्वायर इज ऑल्सो 20. सो अपना आंसर बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से बन जाता है 20, which should be the right answer in this particular context. Now what I have done is I have given you 2 practice questions here. तो इन दोनों को solve करना on your own and tell me what the answer to these questions are in the comment section, and then I will tell you what was the best way to go about these questions. तो ये है हमारा first question. अगर यहाँ पे f of x plus 2 is f of x plus f of x plus 1 for all positive integers, तो क्या होगा f10 का वैल्यू अगर ये दो वैल्यूज दिए हुए हैं तो. And the second question that I have here is if f of x is x square minus 7x and g of x is x plus 3, तो minimum value कितना होगा f of g of x minus 3x का. So make sure that जब भी कोई functions questions के पास में आ जाते हो ना, you deploy these 3 methods, इससे आंसर आ जाएगा in 90% of the cases, I can guarantee you. और अगर नहीं आता इसके बाद भी then that question doesn't deserve your time and attention, छोड़ दो उसको, do something else instead. But these are the secret tricks that a lot of toppers use to crack the functions based questions. So make sure that you are also deploying the same. I'll see you again in the next video. Till then, stay subscribed to the channel, do like the video, and also comment your answers in the comment section below.